लूका अध्याय 15 वचन 11 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान पूर्वक वचन को सुने। और वहाँ कुछ ऐसा लिखा है, प्रभु वचन को बताते समय उसने कुछ बातों को हमारे लिए कहा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, सारी संपत्ति इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, अर्थात अपने पिता से दूर चला गया। और वहाँ कुकर्म में अर्थात पाप की अवस्था में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वचन 14 को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कि वह सब कुछ खर्च कर चुका, वह सब कुछ खर्च कर चुका जो अपने पिता के घर से वो लेके आया था, सब कुछ खर्च कर चुका। और उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। और 15 आयत में लिखा है कि और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ओके, वचन आगे। वह चाहता था कि उन फलियों को जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। ओके, जब वह अपने आपे में आया, जब वह प्रायश्चित करने लगा, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे पढ़िएगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ऐसा सोच करके तब वह इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई अपने पास तो रख ले प्रभु। और फिर तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख करके उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। ओके, पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तब परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ। और आगे क्या पिता ने कहा, और पला हुआ बछड़ा लाकर में मारो ताकि खाए और आनंद मनावे। और फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मेरा यह बेटा मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, वे आनंद करने लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर आपको सुने और समझने पर आपको आशीर्वाद मिले। आमीन। देखना है परमेश्वर के जन कि आज की जो एक घटना हमने पढ़ा है, ये एक बहुत ही आपके जीवन को यदि आप समझेंगे तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा इस वचन को समझकर। क्योंकि यहां हम एक जवान के बारे में देख रहे हैं। पर एक जवान ऐसा, भाई 2 हैं, पर उनमें से छोटा अपनी जिंदगी को संसार के लिए दे देता है। छोटा अपने जीवन को पिता के अधीन देने के बजाय, परमेश्वर के अधीन देने के बजाय, वो अपने जीवन को पाप के हाथ में दे देता है, अपने जीवन को अपने से जीने के लिए दे देता है। क्योंकि उस समय उसका जीवन पढ़ने का था, उस समय उसका जीवन पिता के अधीन रहकर अनुशासन में जीने का था। उस समय उस बेटे का जीवन पिता के हुक्म को मान करके एक अच्छा पढ़ लिख करके कुछ बनने का ये पिता की इच्छा थी। पर वो जवान क्या करता है, जवान पिता तो सोचता है कि मेरा पुत्र पढ़ रहा है, मेरा पुत्र तैयारी कर रहा है, लेकिन याद रखें कि वो पुत्र अपने कमरे में क्या करता था, सांसारिक चीज़ों को रखता था। पुत्र आज चुपके से
पिता ना जाने ऐसा करके बहुत सारी गलत चीज़ें उसके आंखों के सामने वो रखता था। वो नोटबुक या तमाम ऐसे पिक्चर्स जो देखे नहीं जा सकते परंतु वो देखा करता था, तमाम ऐसी अश्लील फोटो को वो देखा करता था। और इससे धीरे धीरे वो जवान पूरी रीत से अपने पिता से अलग हो गया। याद रखें, जब आप अनुशासन में जीने का काम करते हैं, जब आप किसी के अधीन होते हैं, वो चाहे आपका पिता हो या आपका माँ, अगर आप उसके अधीन होंगे तो आप उसके रूल में जी करके आशीर्वाद को पाएंगे। आमीन। पर याद रखना कि ये जवान ने क्या किया, ये जवान बढ़ रहा था और पिता से कह रहा था कि मैं बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूँ पिता, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। पर चुपके में क्या करता था, वो अपने पिता के आंखों को बंद करके वो संसार की तमाम बुरी चीजों को अपने साथ रखता था। और इस तरह वो जवान मरता गया। वो जवान पूरी तरीके से आत्मिक रीत से क्या होता गया, मरता गया। कितने लोग बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। दो भाई थे जिनमें से सबसे छोटा अपनी मर्जी पर जीकर, माता पिता की आज्ञा ना मानकर, अपनी इच्छाओं पर जीकर गलत चीजों से अपने जीवन को जोड़ दिया, गलत चीजों से। और वो अश्लील हरकतें थी जो उसकी जिंदगी में होता था, और तमाम बुरे पिक्चर्स, तमाम बुरे फिल्मों को वो देख देख करके अपने मन को पूरी तरीके से वो पाप की दशा में बदल दिया था। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगता। जैसा अभी जवान की आपने गवाही सुनी, जब इसके माता पिता इसे मना करते थे इसे गुस्सा आता था, जब इसे सच्ची बातों को बताते थे इसे गुस्सा आता था। स्वाभाविक है कि जब आपका मन पाप की दशा में होगा तो वो सही दशा को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। और इस तरीके से वो जवान अपनी मर्जी का बल दिखाते हुए अपनी सोच के अंदर बुरे स्थितियों को रख करके अपनी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा पिता से कहता है कि पिता, मुझे मेरा हिस्सा मुझे दे दे, क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि आप मुझे बार बार डांटते हैं, मुझे आप बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं, मुझे आप बार बार अच्छा बनने के लिए बोलते हैं, मुझे बार बार आप प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, मुझे आप बार बार अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और याद रखो कि वो इस तरह गुस्सा होता है और गुस्सा होकर के पिता से जबरन जिद करके अपनी संपत्ति का भाग ले लेता है, और उस संपत्ति का भाग लेकर के दूर देश को चला जाता है। और जो संपत्ति पिता की थी, बगैर पिता के इच्छा के पुत्र के हाथ में गई थी, उस संपत्ति को लेकर जब पुत्र बाहर गया तो वो गलत कार्यों में उस संपत्ति को खर्च किया। पाप के पीछे उसकी पूरी संपत्ति खर्च हो गई जहां पर वो गया। और जहां पर वो गया है, संपत्ति खर्च, जैसे ही उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है, वहां अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अब वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। अब वो जवान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अब संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं करूं क्या करूं। तो वो काम ढूंढने के लिए जाता है। तो उसे एक काम मिलता है, सुअर चराने का काम मिलता है उसे, और बोलता है कि मुझे खाना क्या है। उसने कहा तुझे वही खाना है जो सुअर खाते। ऐसा वहां के जो ठेकेदार थे उन्होंने ऐसा ऐसे नौकरी दिया। और याद रखो कि वो कुछ दिन वहां रहा, सुअर के साथ रहा, सुअर का भोजन खाता रहा। लेकिन एक दिन वो अपने आप को, अपने मन को तोड़ता है, अपने मन को कोसता है, अपने विचारों के अंदर एक प्रायश्चित को लेके आता है, अपने मन के अंदर एक सही दशा को लाने का प्रयास करता है और कहता है, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मगर बगैर तेरे इच्छा के मैंने तेरे धन को ले लिया। पिता नहीं देना चाहता था क्योंकि वो बुरा बेटा बन चुका था। पाप की दशा में आकर के वो अब बहुत दूर जा चुका था, आत्मा में मर चुका था, उसके अंदर समझ खत्म हो गई थी, उसके अंदर बुद्धि खत्म हो गई थी। लेकिन पिता क्या करे, जबरन पिता से मांग करके अपना धन जब दूर देश को जाता है, तो जब तक पैसा था तब तक वो खाया पिया और तमाम बुरे कामों में पैसा खर्च किया। लेकिन जिस दिन पैसा खत्म हो गया,
आकाल आया। बोलो आकाल आया। क्या आया? याद रखना है, क्योंकि जिस पैसे को पुत्र लेकर गया है वो पिता की इच्छा उसमें नहीं है, उसमें पिता की मर्जी नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए वो पुत्र कभी आशीर्वादित नहीं हो सकता जो 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 बगैर पिता की इच्छा के कुछ काम करे। याद रखना। और इसीलिए जब आप बाइबल के वचन सुनते हो तो आपको परमेश्वर अनुशासित रहने के लिए बार बार कहता है, आपको परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए कहता है। देखो, जब आप चर्च आते हो, आप चर्च क्यों आए? आप प्रार्थना में इधर क्यों आए? जब भी आप चर्च में आओगे, जब भी आप प्रार्थना में आओगे, परमेश्वर आपको पवित्र बनने के लिए कहेगा, क्योंकि जब तक आपका जीवन पवित्रताई में नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। जब तक आपका जीवन स्वच्छता में नहीं है, जब तक आपका विवेक शुद्ध नहीं हो जाता या शुद्ध होने की प्रक्रिया आप नहीं कर रहे हैं, आप उसके राज्य में जाने के हकदार नहीं बनेंगे। यदि आप अपने आप को प्रभु के सामने ला रहे हो और इस इच्छा से ला रहे हो कि प्रभु मुझे सही कर, इस इच्छा से ला रहे हो प्रभु मैं मुझे पवित्र बना, इस इच्छा से ला रहे हो प्रभु मेरा नियत ठीक हो जाए, तो मैं कहता हूं आपकी नियत ठीक होने में देर नहीं लगेगी। आपको परमेश्वर एक सच्चा व्यक्ति बना के खड़ा करेगा यीशु के नाम में। और यदि आप चर्च केवल घूमने आते हो, चर्च केवल आप देखने आते हो, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। चर्च में केवल इसलिए आते हो कि चलो जी बैठकर थोड़ा सा घूम आते, कभी बरकत नहीं मिलेगी, आप कभी भी आपका जीवन में सुधार नहीं आएगा। लेकिन यदि आप चर्च में आते हो और वचन को ध्यान पूर्वक सुनकर इस इच्छा से बैठते हो कि प्रभु मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरा जीवन सच्चा होना चाहिए, मेरा जीवन पवित्रताई का होना चाहिए, प्रभु ऐसा मैं इच्छा रखता हूं, तो याद रखना है आपके लिए सुबह होने वाली है। आप देख पाओगे जो पाप आपको मार रहा था, जो पाप आपको हरा रहा था, जो गंदे काम आपको तोड़ रहे थे, अब आप उससे बाहर हो चुके हो यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। आज एक जवान जब अपनी इच्छा पूरी करता है, एक जवान अपने माता पिता की इच्छा नहीं पूरी करता। माता पिता कहते हैं पढ़ो, वो कहता नहीं पढ़ूंगा। माता पिता कहते हैं स्कूल जाना है, पढ़ना है। माता पिता कहते हैं प्रार्थना करना है, पवित्र जीवन जीना है। पर माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला छोटा पुत्र संपत्ति लेकर जहां जाता है वहां क्या पड़ता है? अकाल। नोट कर लेना ध्यान पूर्वक। एक पुत्र अपनी जब हिस्से को अपने पिता से जबरन मांगकर जब बाहर जाता है, वो जहां जाता है वहां की परिस्थितियां सही नहीं है। एक छोटा पुत्र जब अपनी इच्छा पूरी करता है जबरन और अनाज्ञाकारिता को शामिल करके अपने बाप से जबरन पैसा लेकर के बाहर जाता है, ऐश करने के लिए बाहर जाता है, मां को रुला के गया, पिता को रुला के गया, आप कभी भी जहां जा रहे हो सुकून का जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि बाइबल ये प्रमाणित करती है कि वो व्यक्ति क्या था, वो अपनी इच्छा पे जीने वाला था और वो अपनी इच्छा पे जीने के कारण अपने पिता की संपत्ति को लेकर के दूर देश को चला गया और सोचा कि मैं अब बहुत दिन अच्छा से खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। पर वो जहां जाता है जब संपत्ति खत्म हो जाती है तो उसका पीछा क्या करता है? बोल के बताओ। अकाल। नंबर 1 क्या उसका पीछा किया? नंबर 1 पर क्या पीछा किया? और नंबर 2 पे क्या पीछा किया? कंगाल। अकाल, कंगाल। तीसरा आर्थिक मंदी। बोल सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं ऐसा। अकाल या कंगाल काम चलेगा। एक जवान पुत्र जब अपने पिता को धोखा देकर अपने पिता की संपत्ति लेकर जबरन, उसमें पिता की इच्छा नहीं थी, उसमें पिता की मर्जी नहीं थी, और जब वो जबरन अपने पिता के उस पैसे को मांग करके और कहता है मेरा हिस्सा ये, और बगैर पिता के इच्छा के वो पैसे लेकर दूर देश को जाता है, और जहां वो जाता है जब तक उसके पास पैसे थे तब तक वो कुकर्म में, ऐसा वचन में लिखा है, कुकर्म में पूरा पैसा गंवा दिया, उड़ा दिया। अब उसके पीछे अकाल उसका पीछा करेगा। क्या करेगा भैया? ध्यान पूर्वक सुनिए। दूसरा कंगाल। अकाल और
दूसरा कंगाल, पहला आकाल। आकाल और कंगाल उस व्यक्ति का पीछा करता है जो व्यक्ति माता पिता की अनाज्ञाकारिता, माता पिता की आज्ञाओं में न रहकर, माता पिता के भय में न रहकर, परमेश्वर के भय में न रहकर अपनी मर्जी से काम किया और अपनी मर्जी से धन संपत्ति को लेकर के चला गया। वहां पर उसके साथ आशीर्वाद साथ नहीं आया, उसके साथ कोई बड़ा ब्लेसिंग साथ नहीं था, उसके पीछे पीछे आकाल उसका पीछा कर रहा था। दूसरा कंगालीपन उसका पीछा कर रहा था। और याद रखना है, ये समय उसे, जब तक उसके पास पैसे थे तब तक वो उस धन को अपनी मर्जी से उड़ाता है और कुकर में पैसा खर्चा कर देता है पूरी रीत से, और सोचता है कि बस यही जीवन है। लेकिन जब पैसा खत्म हुआ, बलहीन हुआ, पैसा खत्म हुआ, टूट गया पूरी तरीके से, और एक दिन वो अपने आपे में आता है, क्योंकि उसे वहां कोई खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस जगह वो गया था वहां क्या पड़ गया था भाई लोग बताएं? वहां अकाल पड़ चुका था, और अकाल की परिस्थिति में उसके पास कुछ भी नहीं था। तब वो एक जगह नौकरी करने के लिए जाता है और उसे सुअर चराने के लिए एक नौकरी मिलती है। कौन सी नौकरी मिलती है? और वो जो सुअर खाता है वही जवान खाता है। अब याद रखो उसका पीछा क्या कर रहा है? पहला, दूसरा, क्यों? पड़ोसी को बोलो क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मिक पिता का, अपने पिता का क्या किया? अनादर किया, अनादर किया, निंदा किया। और उस बाइबल देखो ये क्या सिखा रही, ध्यान पूर्वक सीखना। आज की तारीख में भी ऐसी बातें होती हैं। जब आप पाप से जुड़ते हो तो पाप आपको अलग करेगा आपके माता पिता से, आपके घर के लोगों से। पाप हमेशा एकांत में आपको लेकर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पाप की परिस्थितियों में जीता है, गुनाह की परिस्थितियों में जीता है, पाप हमेशा आपको कहां लेकर रहेगा? एकांत स्थान पे लेके जाएगा। और वैसे ये बेटा जब पढ़ने के लिए बोलता पर वो पढ़ता नहीं था, वो बुरे चीजों के साथ संगति करता था, बुरे चीजों के साथ वो रहता था। और इसलिए धीरे धीरे पूरी तरीके से इस छोटे बेटे के अंदर क्या हो गया? पाप का एक बड़ा बल दिखाई देने लगा। और जब पाप का बड़ा बल दिखाई देने लगा तो उस पाप ने इस जवान को इसके माता पिता से क्या कर दिया? हाथ उठा के बोलो क्या कर दिया भाई? जब पाप अलग कर देता है तो घर में शांति है क्या? जवान बेटा को किसने खरीद लिया मालूम है? पाप ने। छोटे बेटे को किसने खरीद लिया? पाप ने। और जब छोटे बेटे को पाप ने खरीद लिया, उसे घर से क्या किया? अलग कर दिया, क्योंकि उसे माता पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। पाप हमेशा आपको अलग रखेगा, एकांत स्थान में आपको लेके जाएगा, ताकि वो आपको मार सके, वो आपको नाश कर सके, वो आपको कंगाल बना सके। और यहां पर भी वही होता है जो हम आज सीख रहे हैं वचन से, कि जवान पुत्र, इसे उड़ाऊ पुत्र का नाम दिया गया, कि उसने अपने जीवन को किस तरीके से पाप की दशा में ले जाकर के पारिवारिक दशाओं से वो अलग हो गया, और बगैर माता पिता की इच्छा से धन को प्राप्त करके दूर देश को चला गया। सोचा मैं वहां जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा, सोचा मैं वहां जाऊंगा अच्छा सा नौकरी करूंगा, ऐश से रहूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जहां वो गया वहां क्या पड़ गया? बोल के बताइए। जहां वो पैसा लेकर गया था, जब पैसा खत्म हो गया, उसके बाद वहां क्या आ गया? आकाल। बोलो आकाल आ गया। और क्या आ गया? कंगालीपन। आकाल और कंगाल दोनों उस बेटे का क्या किया? पीछा किया। याद रखना, यह पाप की परिस्थिति का संकेत है। जब भी आप गुनाह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं, चुपके आप पाप करते हैं, और परमेश्वर के विरोध में, अपने माता पिता के विरोध में जब आप गुनाह करते हैं, आपके पीछा आशीर्वाद नहीं करेगा, आपका पीछा आकाल करेगा, आपका पीछा कंगालीपन करेगा। बातों को समझ रहे हैं क्या? और इस तरीके से वो पूरी तरीके से टूट जाता है। पर बोलो एक दिन वो आपे में आता है, प्रायश्चित करता है। क्या करता है वो? प्रायश्चित करता है। और कहता क्या है? हमारे सामने दिखाइए उस आयत को।
और वो कहता क्या है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, हे मेरे पिता, कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ऊंचा आमीन बोलिए। पिता के पास सारी चीजें हैं, यीशु के नाम है। बोलो, पिता के पास सारी चीजें हैं। जब आप पिता से अलग होते हैं तब आपका पीछा दो चीज करता है। पहला बोल देंगे अकाल, और वो निर्णय क्या लेता है कि अब हमें किसके पास जाना है, क्योंकि वो किससे पाप किया था, मालूम है? किसके विरोध में पाप किया था? परमेश्वर के विरोध में और पिता के विरोध में। याद रखना, अब पिता के अंदर ही तो परमेश्वर था, सही है कि नहीं? इसलिए वो जब पिता के पास जाता है तो वो माफी मांगता है, घुटनों पे आता है और प्रायश्चित करता है और कहता है, मेरे पिता मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की है तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। आज से तू मुझे अपने यहाँ अपना बेटा ना बना, एक नौकर के जैसा रख ले। ऐसा दीनता नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है। पर पिता पिता होता है। अगर आपने पापों से मन फिरा लिया, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? आप गुनाहों में जीना नहीं, आप सच्चाई में जीना चाहते हो, पवित्रताई में जीना चाहते हो, इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है? वो जब मन फिराता है पिता उसे गले लगा लेता है। आमीन बोलिए। आज भी पिता आपका इंतजार कर रहा है। ऑनलाइन अगर आप सुन रहे हैं तो सब जन हाथ उठाइए, हालेलुया। आज भी अगर आप पाप आपको अच्छा लगता है तो याद रखना, परमेश्वर पिता के पास आनी, यीशु के पास आना है। अगर आप आज भी पाप आपको हरा रहा है, आज भी पाप आपको तोड़ रहा है, आज भी पाप आपको परास्त कर रहा है, तो आपको यीशु चाहिए। अब जब आप यीशु के पास आओगे तो याद रखना, यीशु मसीह ने क्या किया? पाप को हरा दिया। आमीन। मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होगा? क्या हो उठा? वो आपके पास एक सच्चा प्रभु है जो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे क्या देता हूं? वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको गुनाह से, पाप से, बीमारी से, रोग से, श्राप से आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। याद रखना, पाप, एक जवान बेटे के अंदर पाप कैसे आया? वो अपनी मर्जी पे जिया, परंतु अपने पिता की मर्जी पर नहीं रहा, अपने पिता के आदेशों का पालन नहीं किया, परमेश्वर की मर्जी पे नहीं रहा, और इसलिए उसके जीवन में पाप ने अपना फल दिखाया, गुनाह ने अपना बल दिखाया और उसे घर से अलग कर दिया और उसे एक ऐसे स्थान पे पाप लेके गया जहां पर अकाल पड़ने वाला है। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? जहां पर अकाल पड़ने वाला है वहां पर पाप उसे लेकर गया। अब याद रखना इस बात के लिए, शायद आपको पाप करने में अच्छा लग रहा है, पर याद रखो पाप आपको कहां लेके जाएगा। आज ये भी लिख लो, आपको पाप उस जगह पे लेके जाएगा जहां अकाल और कंगाल, दो चीज है। बाइबल के वचन के अनुसार यह समझ में आता है, जब आप अनाज्ञाकारिता में जियोगे, अनुशासन में नहीं जियोगे, अपने माता पिता का अनादर करके जियोगे, परमेश्वर के विरोध में, अपने माता पिता के विरोध में गुनाह करोगे, तो याद रखना आपके पीछे दो चीजें आपके पीछे हो लेंगी। पहला अकाल, दूसरा कंगालपन आपके पीछे हो लेगा, जैसे बाइबल के इस वचन में लिखा गया है। और ये दो चीजें जब उसके पीछे हो लेती हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा था क्या? उसके लिए खाने के पास कुछ था क्या? न पहनना न खाना, कुछ भी उसके पास नहीं था। याद रखना प्रिय भाई बहन, इसलिए आज जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु आपको सीधा सीधा बोलेगा, मन फिरा ले, पापों से मन फिरा, क्योंकि तभी उस जगह पे वो आपको बलवान करेगा। अगर आप गंदगी के साथ जियोगे और गंदगी के प्रति अपनी इच्छा रखोगे तो कभी भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपको नहीं देगा, कभी भी वो अपनी मर्जी आपको नहीं देगा। अगर आप अपनी मर्जी पाप के हाथ में दे दिया तो परमेश्वर की मर्जी आप पाएंगे क्या? कभी। पाप की मर्जी क्या है? आपको नष्ट करना, पर परमेश्वर की मर्जी क्या है? आपको जिंदा करना।
अब आपके हाथों में प्रभु देता है, आपके हाथों में। याद रखना, यह परमेश्वर का वचन है, सत्य है। आज जो आपके लिए कह रहा है, जब आप इधर आते हैं तो प्रभु से जरूर ये कहें, हे प्रभु मुझे अच्छा कर, मेरी नीयत को पवित्र बना, मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं पाप की दशा में नहीं जीना चाहता, मैं गुनाह की दशा में नहीं रहना चाहता, मुझे पवित्र बना और मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं प्रभु। हर रीत से मैं शुद्धता में रहना चाहता हूं, ताकि उस परमेश्वर की इच्छा बड़ी बरकत के साथ आपके परिवार में आने पाए, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।